पूत कपूत हो सकता है, माता हुई न कुमाता। रुला देने वाली कहानी। माँ तो माँ ही होती है। फ़ोन की घंटी बजती है। हेलो माँ, मैं श्याम बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, यह बताओ तुम और बच्चे कैसे हो? हम सब यहाँ ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ आपको लेने के लिए, ठीक है ना माँ? हम सब लोग साथ साथ ही रहेंगे। आपकी बहू और बच्चे बोल रहे थे माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ पर अकेले रहकर परेशान रहती हैं। यहाँ पर हम उनकी बहुत याद करते हैं। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। बेटी और बहू बच्चों का प्यार मानो बस नस नस में दौड़ने लगा, मानो जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। खुशी के मारे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जीवन के 75 साल कहाँ गुजर चुके थे। सावित्री ने जल्दी से जल्दी अपने पल्लू से आंसुओं को पोंछा और बेटे से बातें करने लगी। पूरे 5 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी माँ ने पूरे मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ के ये खबर सुना दी। यह खबर सुन सब लोग खुशी से, चलो बुढ़ापा तो चैन से बहू और बेटे पोता पोती के संग गुजर जाएगा। दूसरे दिन माँ का बेटा अकेले ही घर आता है। उसने माँ से कहा, चलो माँ, आपके पास जो भी रुपया पैसा लेना देना है वो जल्दी से जल्दी कर लो। मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात कर लेता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ, यह मकान बेचना ही पड़ेगा। अब कौन इसकी देखरेख करेगा? अब हम तो साथ साथ अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को निहारा, जैसे किसी छोटे बच्चे को निहारते हैं। औने पौने दाम में बेटे ने मकान को बेच दिया। बुढ़िया माँ ने वह सारा सामान बटोर लिया जिससे उनको सबसे ज़्यादा लगाव था। बेटे ने टैक्सी मंगवा ली और एयरपोर्ट पहुंचकर माँ से कहा, माँ तुम यहाँ पर बैठो, मैं अंदर जाकर सारे सामान की जांच करवा लेता हूँ और बोर्डिंग वीज़ा का काम भी करवा लेता हूँ। ठीक है बेटे। और बूढ़ी माँ वहीं पास में एक बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी बूढ़ी माँ बार बार उस दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी जिससे उसका बेटा अंदर गया था। वह अभी तक बाहर नहीं आया था। शायद बहुत अंदर ज़्यादा भीड़ होगी, यह सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखने लगती हैं। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर चहल पहल भी काफ़ी कम हो चुकी थी। माँ जी, आपको किससे मिलना है? वहाँ के एक कर्मचारी ने पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने के लिए। वह मुझसे अपने साथ अमेरिका ले जा रहा था, बूढ़ी माँ ने घबरा कर कहा। कर्मचारी बोला, माँ जी, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर को ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? बेटे का नाम कर्मचारी ने पूछा। श्याम। बूढ़ी माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, अंदर तो आपका कोई भी बेटा नहीं है। वो तो दोपहर में जाने वाली फ़्लाइट से ही अमेरिका जा चुका है। क्या? माँ ने क्वेश्चन किया। बूढ़ी माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब फूट पड़ा, मानो जैसे शरीर से आत्मा को ही निकाल लिया हो। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह बूढ़ी माँ ने अपने घर पहुँची, लेकिन वह भी अब बिक चुका था। पूरी रात घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो मकान मालिक बहुत ही दयालु था। उसने एक कमरे का किराए पे दे दिया, रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाना पीना आराम से चलने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन मकान मालिक बुढ़िया माँ से बोला, माँ जी, आप अपने किसी रिश्तेदार के क्यों नहीं चली जाती हो? यहाँ अकेले कब तक रहोगी? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मैं चली तो जाऊँ, लेकिन कल को जब मेरा बेटा आएगा तो उसकी देखरेख कौन करेगा, और जब वो मुझे ढूंढेगा तो उसका ख्याल कौन रखेगा? और ये कहते ही बूढ़ी माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो दोस्तों, ऐसी होती है माँ, इसीलिए माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। कहते हैं पुत कपूत हो सकता है, माता हुई न कुमाता। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।